भारत में डिजिटल को जिस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणाम भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत इंदौर में हाउस अरेस्टिंग के मामले में भी इजाफा हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग, युवा और महिलाओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। रिटायर्ड अफसर को 2 दिनों तक हाउस अरेस्ट कर 40 लाख रुपए की ठगी की वारदात सामने आई है। इंदौर में एक बार फिर डिजिटल तरीके से हाउस अरेस्ट का घटनाक्रम सामने आया है। वहीं फरियादी राकेश गोयल, जो कि डिप्टी बैंक मैनेजर के पद से रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि 11 जुलाई को उनके नंबर पर अनजान कॉल आया। इस पर उन्होंने फोन को उठाकर बात की तो उन आरोपियों ने कहा कि जो कुरियर आपने भेजा है उस पर फर्जी पासपोर्ट और ब्राउन शुगर सहित नशीली पदार्थ मौजूद है, जिसके चलते आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होना है। इसके चलते पूर्व डिप्टी बैंक मैनेजर को अलग अलग अधिकारियों से बात करवाई गई। साथ ही इस दौरान कोई सीबीआई का अधिकारी बनकर बात करता तो कोई पुलिस विभाग का अधिकारी बनकर बात करता। इस तरह से तकरीबन 2 दिनों तक राकेश गोयल को ऑनलाइन तरीके से घर में ही हाउस अरेस्ट किया गया। साथ ही इन कार्रवाइयों से बचने के लिए 40 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसके चलते फरियादी राकेश गोयल ने अपने पास मौजूद 39,60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और उसके बाद जब फोन कट हुआ तो उन्होंने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। तो वहीं परिजनों ने कहा कि आपके साथ साइबर ठगी हुई है। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह को दी और अमित सिंह ने पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश डंडूतिया को जांच कर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि हरियाणा की मेवात गैंग के द्वारा ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और जिन लोगों ने फरियादी राकेश गोयल को चिन्हित कर हाउस अरेस्ट की वारदात को अंजाम दिया है, उन आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया है। उसमें जो बैंक रिटायर्ड बैंक अधिकारी है और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास कॉल आया था और कॉल में ये बताया गया कि आपके जो पार्सल था फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया था, ऑटोमेटेड कॉल था और उसमें बताया गया कि आपका जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसको क्राइम ब्रांच से जोड़ा, साइबर क्राइम से जोड़ा, फिर सीबीआई से जुड़ा और इस तरीके से उसको फिर वीडियो कॉल स्काइप वीडियो आईडी पर लेकर गए और स्काइप वीडियो कॉल में उसके साथ लगातार बात की और उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और लगभग 40 लाख रुपए के करीब उसके साथ फ्रॉड हो गया। इस संबंध में उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई क्राइम ब्रांच से 1930 में उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स में जो उनका पैसा गया है उन्हें अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया है, होल्ड करा दिया है और इसमें फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर उसमें इंक्वायरी जारी है और जल्दी ही इसमें आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं जैसा कि बताया, इसमें सीबीआई, ईडी, क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, ये सभी तरह के जो साइबर फ्रॉडस्टर है सभी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इवन स्काइप वीडियो कॉल में तो यूनिफॉर्म पहनकर भी उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें प्रोसेज में क्रमबद्ध तरीके से इसके साथ हुई हैं। ये डिजिटली अरेस्ट के शिकार हो गए हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि अभी इतना डिजिटली अरेस्ट के जो केसेस चल रहे हैं उसमें लगातार क्या आप पेपर पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ता हूँ। तो उसके बारे में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से और न्यूज़ पेपर जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार इस तरह की खबरें, किस तरह के जो साइबर क्राइम में ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके सोसाइटी के आप मेंबर हैं, आपके आसपास आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो इन तरह के अपराधों से बच पाएंगे। फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहली बार देखा गया कि साइबर में ईडी का नाम लिया जाता है, लेकिन इस बार ईडी का देखिए क्या होता है कि वो सारी, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉड करने के लिए, फ्रॉड बेसिकली क्या है, फ्रॉड एक यूज ऑफ साइकोलॉजी का इस्तेमाल है और ऐसी स्थिति है वो जो भी उनके पास हथकंडे होते हैं, सीबीआई का नोटिस, ईडी का नोटिस, क्राइम ब्रांच का नोटिस, साइबर सेल का नोटिस, वो सभी को इस प्रकार के नोटिस देते हैं और उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसके जो साइकोलॉजी से खेलते हैं और उसको ट्रैप करते हैं, चूँकि वो उन्होंने ये बात अपनी कहीं किसी को बताई नहीं। फिर ये इसका शिकार हो गए। जब बैंक गए, ये बैंक में फिर इनके एक मित्र मिले जो रिटायर्ड डीएसपी थे, फिर उन्होंने उनको बताया, फिर उन्होंने अपने एक मित्र को और बताया, तब ये तीनों लोग फिर यहाँ ऑफिस आए, तब इनके द्वारा कंप्लेंट की गई। तो कई बार लोग इतना ये सोचते हैं कि डिजिटली अरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट यूज हुआ होगा। उस समय तक भी उनको सच्चाई का पता नहीं था कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। जब इन्होंने अपने दोस्तों से इस बात को शेयर किया तब जाकर पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तब जाकर ये क्राइम ब्रांच थाने पर आए थे।